सो डॉक्टर, मेरी एज तो अभी 18-19 ईयर्स है और मुझे ऐसा क्यों है कि इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया या मेल पेटेंट बाल्डनेस हो गया है, जबकि मेरे फादर का हेयर लॉस तो बहुत लेट स्टेज में हुआ था। जब वो 30 साल या 35 साल के थे तब उनका हेयर लॉस हुआ था। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रीजंस हो गए हैं मेरी बॉडी में कि जिसकी वजह से मुझे इतना हेयर लॉस हो गया है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, डॉक्टर जंकी दिस साइड। और काफ़ी बार मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मेरी एज तो अभी तो ज़्यादा नहीं है और मुझे इतना जल्दी हेयर लॉस क्यों हुआ है। जब हेयर लॉस में हम डायग्नोसिस करते हैं तो पता चला कि वो तो मेल पेटेंट बाल्डनेस है। और जैसे मेल पेटेंट बाल्डनेस का नाम आता है तो जनरली दिमाग में आता है कि डॉक्टर तो ये तो 25-30 साल के आसपास होता है, मेरी एज तो 18-19 साल के आसपास है, तो इतना हेयर लॉस क्यों हुआ है और ये विजिबल हेयर लॉस क्यों हुआ है। जैसे कि ये फोटोग्राफ देख पा रहे हैं कि वास्तव में बेसिकली आपका 18-19 साल के आसपास की फोटोग्राफ है और जिनका मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ा। आप देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया कि वो बोलता है डॉक्टर मेरे लिए उठना बैठना दोस्तों के साथ बड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब ठीक है, अगर मुझे लगता है कि 30-35 साल के आसपास मेरा हेयर लॉस होता तो मैं उस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब ये 18-19 साल में तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है एंड ऑब्वियसली मुझे हमेशा केप रखना पड़ता है। तो इसका कौन कौन सी रीजन्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और मुझे जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो ये सब लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जिनका कि हेयर लॉस ज़्यादा अर्ली स्टेज में हो रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि पहले क्या होता था कि आपका जो हेयर लॉस होता है वो 25-30 साल के आसपास ज़्यादा होता था, ठीक है। मतलब उस एज में क्या होता कि विजिबल होता था। हालांकि आपका हेयर लॉस का जो स्टेज होता है ना, या स्टार्टिंग स्टेज होता है ना, वो मान के चलिए कि 17-18 साल हो सकता है या होने के चांसेस रहता है, क्योंकि उस समय आपके हार्मोन्स का असर, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ना, उनका असर अब शुरू हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो एक्ट करता रहता है और आपका एक विजिबल जो आपका हेयर लॉस होता है ना, रफली मान के चलिए कि जब आपका हेयर लॉस 50% या मोर देन 50% होता है तो उसके बाद में वो ज़्यादा विजिबल होता है। राइट, ये क्लियर है आपके लिए। अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर इतना जल्दी स्टार्टिंग क्यों? तो उसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं और इसको बोलते हैं हम जीन एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो हेयर लॉस होता है ना, वो ज़्यादा वो होता है जीन एक्सप्रेशन की वजह से। अब ये जीन एक्सप्रेशन क्या है? तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारा जो मेल पेटेंट बाल्डनेस होता है, और ये मेल पेटेंट बाल्डनेस हमारे एक हार्मोन्स के थ्रू काम करता है जिसका नाम है DHT हार्मोन। ओके, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा। लेकिन इस हार्मोन के ऊपर असर कौन करता है, कितना असर होना चाहिए, कितना ज्यादा एक्ट करना चाहिए, ये काम करता है आपका जीन्स। तो बॉडी के अंदर हमारी जीन्स होती है, यही जीन्स हमारे मेल पेटेंट बाल्डनेस को डिसाइड करती है कि कितना होने वाला है। हो सकता है कि आपके पिताजी के हेयर लॉस कम हो ज्यादा हो, ठीक है, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके दादाजी या फिर नाना जी के, आपके हेयर लॉस ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है और वो जीन एक्सप्रेशन से हो सकता है। काफी बार क्वेश्चन ये भी होता है कि डॉक्टर उनके हेयर लॉस ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अभी भी इस स्टेज के अंदर उनका एज 40-45 के आसपास है, मेरा एज अभी 20 के आसपास है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे बार बार हेयर लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा हुआ है। तो इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। और बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो जीन्स होती है ना, किसी एक फैक्टर को डिसाइड करने के लिए अलग अलग जीन्स हो सकती है। जैसे कि अगर हेयर लॉस होगा या नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग जीन्स हो सकती है और इसमें खूब सारी जीन्स होती है आपकी जो है मेल पेटेंट बाल्डनेस के अंदर, उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, मतलब खूब सारी जीन्स होती है, ये डिसाइड करती है कि हमारा हेयर लॉस कितना ज्यादा होने वाला है। तो इसमें क्या हो, जैसे एग्जांपल हो सकता है कि आपका एक, जैसे एग्जांपल कि रफली 40 जीन्स के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 जीन्स में अगर 20 जीन्स बोलते हैं कि आपका हेयर लॉस नहीं करना है और 20 जीन्स बोलते हैं करना है, तो हो सकता है कि आपका जो लुक है वो लंबे समय तक मेंटेन रहे। लेकिन अगर ऐसी जो ज्यादा कह सकते हैं कि हेयर लॉस करने वाली जीन्स ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल 40 में से 30 जीन्स से बोल रही है कि भाई हमें हेयर लॉस ज्यादा करना है, तो उस स्टेज में आपका हेयर लॉस ज्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सेम जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनमें हेयर लॉस का जो अमाउंट होता है, वो डिग्री होती है या फिर उनका ऑनसेट होता है, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग जैसे कि जनरेशन में भी अलग अलग हो सकता है और कह सकते हैं कि सेम जो जनरेशन के अंदर अलग अलग जो पर्सन है उनमें भी होने का चांसेस रहता है। राइट, तो ये जीन एक्सप्रेशन की वजह से होता है और पॉलीजेनिक जो इरिटेंस होता है तो उसकी वजह से होता है। अब सेकंड है कि इतना जल्दी क्यों हो पाता है, तो इसके पीछे उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस बोलते हैं या एपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। ये एपिजेनेटिक फैक्टर क्या होता है कि देखो, पहले क्या होता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, ठीक है। जैसे कि हम तो क्या होता है कि अगर हमारे पास में कुछ भी, अगर सोशल मीडिया में किसी ने कुछ गलत लिख दिया हमारे बारे में, या फिर अगर हमें लगता है किसी फ्रेंड ने लाइक नहीं दिया तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। ये इस जो है वो इरब हम जी रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें उसमें अपने पेरेंट्स में नहीं थी, कम थी। राइट, तो कह सकते हैं कि हमारा पास एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी अलग हो गई है। आपका स्ट्रेस और आपका लाइफस्टाइल आपके हेयर लॉस जो कि मेल पेटेंट बाल्डनेस को अफेक्ट कर सकती है, इसी को बोलते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर। तो ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो लाइफस्टाइल हमारी है उतनी अच्छी नहीं है और हम ये भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपका हेयर लॉस है वो ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि हम कितना ही अगर लाइफ को स्मूथ बनाए, लेकिन एक स्ट्रेस फैक्टर ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा हावी हो जाता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल बहुत अच्छा है, हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें दे देता है। तो इस तरह से होता है। एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं DHT का इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि DHT जो हार्मोन होता है उसका जो लेवल होता है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये जो फैक्टर है वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो काफ़ी बार लोग मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर आपने हार्मोन्स का तो टेस्ट कराया ही नहीं,
ओके, क्योंकि ये तो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ज़रा कि कुछ टेस्ट कर लेता हूँ टेस्टोस्टेरोन की और DHT की, हार्मोन्स के। तो जनरली आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको डॉक्टर इंडिकेट करते हैं, आपको बताते हैं, तभी आपको करना है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। और भी एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं कि आपका प्यूबर्टी ऑनसेट। देखिए कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि इनका प्यूबर्टी का ऑनसेट जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे 17-18 इसके आसपास उनको काफ़ी दाढ़ी मूछें वगैरह आ जाती है, उनके जो मेल सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। तो उस स्टेज के अंदर भी आपका जो है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस, अगर आपका जीन ज़्यादा एक्टिव है, जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी होने का चांसेस रहता है, राइट। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वो हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, और उसी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा चिंता होती है इस चीज़ को लेकर। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो स्ट्रेस इंड्यूस फैक्टर होता है ना, स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस वो दो तरह से काम करता है, ठीक है। एक तो आपका एपिजेनेटिक फैक्टर की तरफ से काम करेगा, सेकंड है कि इन जनरल आपका स्ट्रेस भी आपका हेयर लॉस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 अलग अलग कॉजेस होते हैं आपके, और आपका हेयर लॉस को जो हो ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका अर्ली ऑनसेट क्यों होता है और क्या वजह होती है इसके पीछे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। और हाँ, किसी भी अगर आपको लगता है कि फ्रेंड की जिनका अर्ली हेयर लॉस हो रहा है, ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो उनको बोलिए कि आपके लिए उसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होता है किसी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अर्ली ऑनसेट के लिए हमें अच्छी मेडिसिन शुरू से ही देनी पड़ती है। और मेल पैटर्न बाल्डनेस पे हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप उसको ठीक रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव रखना चाहते हैं, अपने लुक को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको मेडिसिन यूज़ करनी ही पड़ेगी, वो भी लंबे समय तक, जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए तब तक। और भी मैंने मेल पैटर्न बाल्डनेस के ऊपर वीडियो बनाए, उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।